परम प्रेममय श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा परम पूज्य पादा शिशि वरदा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संग जो है संजय नगर में सरस्वती माँ के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की और जितने भी अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव के मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। ठाकुर जी का ये बहुत सेवा करती हैं, क्योंकि दिखाई देता है कितना बढ़िया सुंदर ढंग से इन्होंने सजाया ठाकुर जी को। जिसके लिए प्यार रहता है तो आदमी अंदर से उसके लिए काम करता है, सुंदर काम करता है, तो वो दिखाई देता है उसके काम से कि हम ठाकुर जी से प्यार वो आदमी करता है। ये जो जल रहा है मिट्टी का दिया, ये इन्होंने बनाया है। सुंदर एक ठाकुर जी का घर भी बनाया है उसमें रखने के लिए, जो हम लोग आलोदीपिक वर्ग में करते हैं। तो आचार्य देव के निर्देश से कि आप ठाकुर जी का घर सुंदर रखें कि नहीं। एक बार बड़दा के पास एक आदमी आया और एक आदमी की शिकायत कर रहा था कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो दादा सुनते रहे, बोले कि कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो उनके घर में जरा चलते हैं। उनके घर में वो गए तो देखे कि ठाकुर का अलमारी, जहाँ ठाकुर जी का फोटो रखे थे, बड़ा सुंदर ढंग से रखे थे। तो वो जितना उनके बारे में निगेटिव बोले थे, वो दादा बोले कि नहीं चलो हम समझ गए, तुम जो बोले हो वो दूसरी बात है, लेकिन ये दूसरी तरह की है। यानी उनके कार्य करने के ढंग से आपकी शिकायत भी वो किए जाकर के, तो भी दादा समझ गए कि जो ठाकुर को सुंदर रखता है वो जरूर अच्छा है। और ठाकुर जी का एक जो मोटो है, ठाकुर जी का जो उद्देश्य है, ठाकुर जी ने धर्म के बारे में जो बोला है आप लोग जानते हैं ना, कि सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। तो हम किसको बचाएंगे? सबको बचाएंगे। सबको बचाने मतलब हम सोचते हैं कि इनको बचाएं, उनको बचाएं, इसको बचाएं, चिड़िया को बचाएं, आदमी को बचाएं, जानवर को बचाएं, पेड़ को बचाएं, सबको बचाना है आपको। इस पूरे इन्वायरमेंट को, वातावरण को बचाना है। सबको बचाने की बात केवल आदमी की बात नहीं हो रही, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? दूसरे से करेंगे ना। तो दूसरा कौन है? हमसे अलग है, वो दूसरा है नहीं। आप आत्मा है, यू आर द सोल। जो बोल रहे हैं हम कौन है? उस सोल के ऊपर ये चढ़ा है शरीर। उन्होंने लकड़ी के ऊपर वो मिट्टी चढ़ाया है, दिया बना है, उसके अंदर लकड़ी है। तो हमारी आत्मा के ऊपर ये शरीर चढ़ गया है। तो बोल रहे ठाकुर जी, आप सुनिए ध्यान से, सबको बचाना अपने बचना। तो सबको तो बाहर घर में बाद में निकलना ना भाई, पहले इस शरीर को तो बचाओ। ये शरीर आपका थोड़ी है ना। अगर हमारा शरीर रहता तो हम बोलते ना कि हम शरीर हैं, बोलते मेरा हाथ है, तो मैं कौन हूं? फिर हम अलग है ना, तब न बोलते कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा आंख है, यानी आपका कुछ, आप कौन है फिर? तो किसको बचाना था? पहले इस शरीर को बचाना था। दूसरे के घर वाली बात छोड़ दीजिए, पहले आप अपने इस शरीर को बचाइए। इस शरीर को नहीं बचाएंगे तो दूसरे को आप क्या बचाएंगे? धर्म का बात होगा ही नहीं। धर्म का बात इस शरीर से होता है। इसलिए ठाकुर जी ने बोला सुपाच्य भोजन करिए, सदाचार के नियम का पालन करिए, थोड़ा कसरत करिए, एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, सब कुछ करिए। इस शरीर को जब रोग होता है तो इसका इलाज करिए। ये शरीर नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे काम? ठाकुर जी का कुछ नहीं करेंगे। एक स्कूटर लाते हैं, एक मोटरसाइकिल लाते हैं, एक गाड़ी लाते हैं, एक कार लाते हैं, तो उसका सर्विस करते हैं, उसमें हवा नहीं रहेगा तो कैसे चलाएंगे? तो इस शरीर में हवा डालना है, इस शरीर में तेल डालना है, इस शरीर में पानी डालना है। खाली ऊपर से फेयर एंड लवली लगाने से नहीं शरीर सुंदर होगा। इसमें अच्छा तरह से खाना, क्या क्या खाने को ठाकुर जी बोले हैं वो खाना, क्या क्या नहीं खाने को बोले हैं वो नहीं खाना, नशे की चीज नहीं खाना। जो चीज ठाकुर जी बोले हैं हम बताएंगे नहीं, आप लोग सब जानते हैं। तो वो चीज का इस्तेमाल करिए और आप सुंदर रहिए। हमारा शरीर ही खराब हो गया, हम अपने बाल बच्चों को क्या देखेंगे? आप ही नहीं स्वस्थ हैं तो दूसरे को हम जाके सेवा करेंगे, दूसरे को क्या बचाएंगे? आप जाके और दूसरे को रोग फैला देंगे। इसलिए ठाकुर जी तो बोले कि रोगी की सेवा करने में ये ध्यान दो। अगर आपके घर में आप रोग में हैं तो अपने बच्चे की सेवा करते हैं तो उसको तो फिर रोग हो जाएगा। इसलिए अपने भी स्वस्थ होना जरूरी है।
तो ठाकुर जी की पूजा का मतलब यही है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, घर में साफ सुथरा ये चादर बिछाना है, और अपना तौलिया आप यूज करें, जूता चप्पल बाहर रख के जाएं। जब माताएं खाना बनाती हैं तो ठाकुर जी बोले वस्त्र बदल करके खाना बनाएं। सब कुछ साफ सुथरा सुंदर ढंग से, जैसे ये गांव, ये आपका घर लग रहा है, ये हमको बहुत सुंदर लग रहा है। तो जब इतना करेंगे, ये क्यों करेंगे? ये क्यों करेंगे? इसलिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग आता है, सुंदर दिमाग का वास होगा। तो जब आप नाम ध्यान करेंगे तो विचार आएगा, विचार आएगा तो विचार क्या आता है? इस दुनिया में हमको बचना है, तो बचने के लिए हम काम करेंगे। नाम करने से क्या होगा? हमारे अंदर एक शक्ति आएगी, स्टीम आएगा। जैसे प्रेशर कुकर में खाना रख देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसमें भाप बनता है और उस स्टीम से खाना जल्दी बन जाता है। तो हमारे अंदर, हम जब नाम करते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं, तो हमारे अंदर वही स्टीम बनता है, भाप बनता है। तो काम करने की शक्ति जागृत हो जाती है। और ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कहां जाना है, यहां बंबई कलकत्ता नहीं, आपके पास पैसा पड़ा है। ठाकुर जी बोले कि भाई का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बढ़े रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। आप देखते हैं कि कोई भी सिद्धांत जैसे है, तो जैसे ये फूल माला पड़ा है, ये फूल देख रहे हैं, आपको बुद्धि कहां से आएगी पैसा कमाने की? तो ये जो फूल माला आपने चढ़ाया है, ये फूल माला क्या करेंगे? फिर पूजा करने के बाद क्या करेंगे? फूल माला क्या करेंगे बताइए? फेंक देंगे। फेंक देंगे? जितना फूल माला चढ़ा है फेंक देंगे? अगर बुद्धि रहेगा तो फेंकेंगे नहीं। ये फूल माला ठाकुर जी का इकट्ठा करके, और वो देखिए जल रहा है, वहां से धुआं आ रहा है ना उसमें। इसको ये डेनिम डीलक्स धूप बत्ती है, ये खाली पैकेट छपा है, कंपनी ने पैकेट छाप दिया, उसके अंदर वो धुआं दे रहा है। वो कैसे बना है? क्या आपके दिमाग में ये आया नहीं? आप भी पैसा कमा सकते हैं। आपके पास दिमाग नहीं है? दिमाग है, ब्रेन है, पैसा भी है, रुपया भी है। हम मनुष्य की सेवा नहीं किए। मनुष्य आएगा तो मैं बताएगा। आज मनुष्य ही आया है, ये मनुष्य ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इस फूल को आप फेंकना नहीं, इस फूल को इकट्ठा कर लेना, इसको सुखा देना। नहीं सूखेगा, कढ़ाई में उसको सुखा देना, आग पे सुखा देना। धूप हो रहा है, धूप में इसे तोड़ के डाल दो, सूख जाएगा, ये सारा फूल सूख जाएगा। सूखने के बाद इसको मिक्सी में ले जाके पीस दे, पाउडर बन जाएगा, आटे की तरह से पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर में थोड़ा सा कपूर मिला देना, और गोंद आता है खाने का, उसको जो है गोंद को पानी में डाल देना, एक बोतल पानी उसका, और उसमें डाल के आटे की तरह से लुगदी बन जाएगी। और उसका फिर ऐसे ही आप बना करके जलाना धूप बत्ती। आप 50 रुपए का ये खरीद के लाते हो, फूल फेंक दोगे, अरे 50 रुपए की धूप बत्ती तैयार हो जाएगी आपकी। और जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा, आप अपना धंधा कर लोगे, आप अपनी बिजनेस कर लोगे, आप अपना फैक्ट्री खोल लोगे। कितना मंदिर में फूल फेंक दिया जाता है, उठा के लाओ, बोरा का बोरा यहाँ बिछाओ, तो बनाओ धूप बत्ती, और ये पैकेट तो आप छपवा लोगी अपने नाम से, पिंकी डीलक्स, सब बेचो। अब हंसने की बात नहीं है। और आप कहती है कि मार्केट में बिकेगा नहीं, आप जो पूजा कर रहा है, जो आदमी गुरु भाई है, उसी के घर में ले जाके 5 पैकेट मेरे घर में आके दे जाओ, दादा ये आप रखो और पैसा बाद में देना। अरे हमको शर्म भी आएगी, हम देंगे आपको। इसीलिए माँ बोली कि मंदिर में आइए, मंदिर में 100 आदमी आता है, आप जाइए और वहां पे मंदिर में जाकर के, और आपका ये नुकसान भी नहीं करेगा, उसमें तो बहुत चीज मिलाया जाता है। आप कहिए कि ये तो धूप बत्ती फूल से बनी है, अब बहुत लोग खरीदेंगे और उसी में आप जो पैसा कमाने लगेंगे, पैसा भी मिलेगा और ठाकुर जी का फूल फेंकाएगा भी नहीं, गैया नहीं खाएगी, सड़ेगा भी नहीं, गंगा जी भी गंदी नहीं होगी। तो ये सब करना है हम लोगों को, जो विचार आता है ठाकुर जी का, तो ये सब, यही सब छोटी छोटी बातें पकड़ना है। सबको बचाना, अपने बचना, इस फूल को पहले बचाना, फूल को बचा के कुछ और बना लेना, ठीक है। और इष्टवृत्ति जरूर करिएगा, क्योंकि इष्टवृत्ति नहीं करेंगे तो आपका मंगल नहीं होगा। इष्टवृत्ति करना जरूर है, और इष्टवृत्ति करने से ठाकुर जी आपका मंगल करते हैं। जब कोई कष्ट होता है तो ठाकुर जी आपको आते हैं, लालटेन लेके आते हैं दिखाने, रास्ता भी दिखाने आते हैं। इसलिए हमारा आज का वक्तव्य यही समाप्त होता है। और हम यदि कुछ सही लगा हो तो आप जरूर काम करिए। हम खुद बनाए थे फूल का, हम कोशिश करते हैं कि हम फेंके नहीं, हम खुद अपने यहाँ बालकनी में फैला देते हैं, बना के बुरादा रखते हैं, कुछ बनाए हैं। और तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था
ठाकुर जी सबका मंगल करें।